साल था 2022, पर समय का कोई महत्व नहीं था उस जगह के लिए जहां प्रकाश खुद डर कर छुप जाता था। सर्दियों की रातें थीं जब शहरों में रोशनियों की चकाचौंध होती है, लेकिन उत्तर भारत के एक कोने में बसा था एक गांव, भैरवपुर। नाम में भैरव का संकेत था, शायद इसलिए क्योंकि यहां रात्रि में केवल भैरव की उपासना ही सुरक्षा दे सकती थी। भैरवपुर बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य गांव जैसा ही लगता। कुछ कच्चे पक्के मकान, एक पुराना कुआं, मंदिर का घंटा जो अब शायद वर्षों से न बजा था, और एक और मैदान जो अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। पर उस गांव की सीमा के ठीक बाहर था एक श्मशान जैसा पुराना कब्रिस्तान। यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। लोग कहते थे कि यहां सिर्फ मरे हुए नहीं दफन थे, बल्कि कुछ तो आज भी उड़ते हैं। उड़ते हैं? हाँ बेटा, उड़ते हैं। हवा में कभी कभी सिर के ऊपर से गुजरते हैं, जैसे कोई कपड़ा उड़ रहा हो, लेकिन कपड़े में आंखें होती हैं। यह शब्द थे गांव के सबसे बूढ़े चौकीदार चेतराम के। पहली मौत राजू कुम्हार, जिसकी गर्दन उलटी पाई गई, चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान। दूसरी मौत सरपंच का बेटा, खून की एक बूंद भी नहीं, लेकिन शरीर फूला हुआ और आंखें बाहर। तीसरी एक औरत जो बकरियां चराने गई थी, उसकी हड्डियां जैसे किसी ने चूस ली हों। और बाकी दो जिनके नाम किसी की जुबान पर नहीं आते। इन सब की लाशें उसी कब्रिस्तान के पास पाई गईं। अर्जुन रावत 26 साल का एक युवा पत्रकार, जो दिल्ली की चकाचौंध से दूर सच्चाई की तलाश में गांव-गांव भटकता था। उसे शहर की चुप्पी और नौकरशाही की झूठी कहानियां अब उबाने लगी थीं। वह असली डर, असली रहस्य और असली कहानियों को कैमरे में कैद करना चाहता था। जब अर्जुन को भैरवपुर की खबर मिली, उसने एक सेकंड भी देर नहीं की। भैरवपुर का कब्रिस्तान जहां आत्माएं उड़ती हैं, क्या यह सच है या किसी बूढ़ी औरत की कहानी? लेकिन अगर यह झूठ है तो यह डर क्यों सच लगता है? आज रात मैं वहीं सोऊंगा। अगर यह मेरी आखिरी डायरी हो तो जान लेना, डर झूठ नहीं होता। अर्जुन ने शाम से ही तैयारी शुरू कर दी थी। एक थर्मल कैमरा, नाइट विजन रिकॉर्डर, एक टॉर्च और एक छोटी डायरी जिसमें वह हर एहसास को तुरंत दर्ज करता। रात के ठीक 11:45 वह कब्रिस्तान के बाहर एक जर्जर पड़े मंदिर के पास बैठा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई भी आवाज बोलने से डरती हो। रात के 12:17 पर टॉर्च की रोशनी एकदम झपकी और फिर अचानक हवा में एक हलचल, जैसे कोई हल्की चीज जोर से फड़फड़ाई हो। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। एक धुंधली सी आकृति, सफेद, बिना सिर, और सबसे डरावना, वो जमीन पर नहीं थी, हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने रिकॉर्डर ऑन किया और फिर एक सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आ रहा है, मत देखो हमारी ओर, वरना तुम भी उड़ जाओगे। ये आवाज जैसे सैकड़ों आत्माओं की गूंज हो, एक साथ एक सुर में चेतावनी देती हुई। अर्जुन एक कदम पीछे हटा ही था कि उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। काली ओढ़नी, चेहरे पर हल्की परछाई, आंखों में काजल, बाल खुले हुए और चाल में ऐसी गरिमा कि जैसे कोई रानी हो। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन हड़बड़ाया नहीं। उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? वो लड़की मुस्कुराई, एक सूनी उदास मुस्कान। मैं सिया हूं, इस कब्रिस्तान की रक्षक। आत्माएं यहां सिर्फ दफन नहीं, उलझी हैं, और तुमने नियम तोड़ा है। नियम? अर्जुन ने पूछा। यहां रात में कोई नहीं आता, और जो आता है वो लौटता नहीं। सिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को खींच रहा था। वो डरावनी जगह पर खड़ी एक रहस्यमयी सुंदरता थी जो मृत्यु और मोहब्बत के बीच की कड़ी लगती थी। सिया ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, लेकिन दिल तेज धड़क रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं सच के करीब हूं, या फिर अर्जुन की बात अधूरी रह गई, या फिर इसलिए कि मैं तुम्हारे सपनों की तरह दिखती हूं। सिया मुस्कुरा दी। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक के साथ चीखों की गंध भी थी। सिया ने अर्जुन को चेताया, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले इस गांव से चले जाओ, वरना अगली बार कोई तुम्हारी रिपोर्टिंग नहीं देख पाएगा।
अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं किसी डर से नहीं आया। मैं उस चीज को जानना चाहता हूं जो उड़ती है। और तुम भी। तुम कौन हो सिया? सच में कौन हो? कब्रिस्तान की हवा और भी भारी हो चुकी थी। शीतलता अब केवल ठंडी नहीं, भय से लदी प्रतीत होती थी। सिया अर्जुन को लेकर एक पुराने समाधि स्थल की ओर ले गई। वहां दीवारों पर स्याह रंग से कुछ रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन सिहर उठा। ये क्या है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। सिया ने धीमे स्वर में बताया, 300 साल पहले यहां एक तांत्रिक आया था, कृपाचार्य नाम का। उसने इस भूमि पर एक काला यज्ञ किया था। उस यज्ञ में 13 निर्दोष ग्रामीणों की बलि दी गई थी ताकि वह अमरत्व प्राप्त कर सके। लेकिन वो यज्ञ अधूरा रह गया और उनकी आत्माएं अधर में फंस गईं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो आत्माएं अब भी? हाँ, सिया बोली, हर पूर्णिमा की रात ये आत्माएं उड़ती हैं, किसी ऐसे शरीर की तलाश में जो उन्हें शरण दे सके, ताकि वो अधूरा यज्ञ पूरा हो सके। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में सिया की उदासी, उसकी बातों की पीड़ा और वो रहस्यमयी चुप्पी घूमती रही। कुछ दिनों बाद अर्जुन और सिया की कई बार मुलाकात हुई, कभी किसी टूटी हवेली के पास, कभी कब्रों के बीच खामोश रातों में। सिया की बातों में अर्जुन को आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन एक अजीब किस्म का दर्द भी। एक रात अर्जुन ने उसका हाथ थामा। क्या तुम भी आत्मा हो सिया? सिया चुप रही। उसकी आंखें गहराती चली गईं, मानो किसी अनकहे शून्य में खो रही हूं। फिर धीमे से मुस्कुराई। कभी थी, अब बस एक याद हूं, हवा में तैरती हुई, प्रेम में बंधी हुई, उड़ती आत्मा। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसके सामने जो खड़ी थी वो एक आत्मा थी, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सजीव कि उसकी आंखों में जीवन की लौ जल रही थी। भैरवपुर का जमींदार शमशेर सिंह एक कठोर, दबंग और अपने अतीत से परेशान आदमी था। हर रात वह अपनी हवेली के तहखाने में बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरें देखा करता था। उनमें से एक तस्वीर में सिया थी। एक दिन अर्जुन ने उसे टकराते हुए पूछा, क्या आप सिया को जानते हैं? शमशेर सिंह ने कुछ पल अर्जुन को घूरा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, वो मेरी पत्नी थी, सिया राठौड़। 50 साल पहले उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन अवाक रह गया। आपकी पत्नी? लेकिन वो तो अब भी? शमशेर सिंह की आंखों में क्रोध और अपराध बोध तैरने लगा। मैंने उससे विवाह किया था, लेकिन कभी उसका सम्मान नहीं कर पाया। उसने प्रेम किया था किसी और से, लेकिन समाज के डर से मैंने उसे बंदी बना लिया। जब उसने विद्रोह किया तो शब्द टूट गए। अर्जुन बाबा दयानाथ के पास पहुंचा। बाबा ने गांव की कहानी कुछ और ही ढंग से सुनाई। सिया का प्रेम अधूरा रह गया बेटा, और प्रेम जब अधूरा होता है तो आत्माएं बन जाती हैं, इन कब्रों में, इन हवाओं में। और उनका नाम तभी मुक्ति पाता है जब कोई प्रेम पूर्वक पुकारे, सच्चाई से, श्रद्धा से। तो क्या मैं सिया को मुक्त कर सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने कहा, मुक्ति केवल सच्चे प्रेम से मिलती है, लेकिन याद रखना, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और आत्मा को प्रेम देना अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि है। अब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, एक पत्रकार के रूप में सिया की सच्चाई उजागर करना, या फिर एक प्रेमी के रूप में उसकी आत्मा को मुक्ति देना। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सिया अब भी अर्जुन से प्रेम करती है? और क्या भैरवपुर की उड़ती आत्माएं उसे जाने देंगी? अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था। जिस पत्रकारिता के जुनून में वह गांव आया था, वह अब एक गहरी भावनात्मक उलझन बन चुकी थी। सिया। वो हर रात कब्रिस्तान जाता, वहां बैठकर सिया से बातें करता। कभी वो पुरानी हवेलियों के खंडहरों में मिलती, कभी किसी उजड़ी समाधि के पास। उसकी आंखों में हमेशा एक मौन दर्द होता, और अर्जुन अब उस दर्द का हिस्सा बन गया था। अर्जुन ने डायरी में लिखा, सिया कोई आम आत्मा नहीं है, वो प्रेम में बंधी एक धड़कन है, और मैं एक सांस जिसकी गति अब उसी की छाया पर टिकी है। वो अब उसे सपनों में भी दिखने लगी थी, उसी राजस्थानी परिधान में, खुले बालों के साथ, और आंखों में शून्यता।
एक रात जब चांद अपनी पूर्णता के निकट था, अर्जुन ने सिया को पहले से अधिक बेचैन पाया। सिया की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मेरे पास समय नहीं है अर्जुन। अगली पूर्णिमा की रात मैं उड़ जाऊंगी पाताल की ओर। मेरी आत्मा बंधी है, लेकिन काल मुझे पुकार रहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। ऐसा क्यों? क्यों तुझे मुक्त नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैं अधूरी मरी थी अर्जुन, बिना प्रेम पाए, बिना मुक्ति के। और अब मेरी आत्मा का हिसाब ऊपर नहीं, नीचे लिया जाएगा। अर्जुन ने उसके हाथ थाम लिए। मैं तुझे मुक्त करूंगा सिया, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। सिया के नयन छलक उठे। हवाओं में एक सन्नाटा पसर गया। उस रात अर्जुन अपने कमरे में नहीं सोया। वो बैठा रहा, अकेले, सिया की हंसी और सिसकियों के बीच झूलते हुए। पूर्णिमा की रात अब पास थी। अर्जुन एक बार फिर बाबा दयानाथ के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा, आत्माओं की मुक्ति आसान नहीं होती। एक तांत्रिक प्रक्रिया है, अंशदान यज्ञ, जिसमें एक जीवित व्यक्ति को अपनी आत्मा का हिस्सा जलाना होता है, उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो मृत्यु में भी प्रेम ढूंढ रही है। और इसके बाद? अर्जुन ने पूछा। तू अधूरा हो जाएगा अर्जुन। शरीर जीवित रहेगा, पर आत्मा का एक टुकड़ा चला जाएगा। तेरे जीवन में फिर सिया की याद तो रहेगी, लेकिन तू कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने बिना एक पल की देरी की कहा, मैं तैयार हूं। भैरवपुर का पुराना तांत्रिक चबूतरा फिर से सजाया गया। लाल रंग की मिट्टी, चारों ओर दीपक और बीच में एक आग की वेदी। चारों ओर की हवाएं तेज हो गईं, रात जैसे सिसक रही थी। अर्जुन यज्ञ में बैठा। बाबा ने विधि प्रारंभ की। सिया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए। हवा में उड़ती आत्माएं चिल्लाने लगीं, मत कर, मत कर ये यज्ञ। एक बार जो दे दिया वो लौटता नहीं। सिया दौड़कर अर्जुन के पास आई। तू क्यों कर रहा है ये सब? उसकी आवाज फूट रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत है सिया, और मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, मुक्ति देना भी एक प्रेम है। उसने मंत्र पढ़ा और अग्नि में अपनी सांसें उड़ेल दी। आग में एक सुनहरी लपट उठी, एक दिव्य तेज, और उसी क्षण सिया की आत्मा उस प्रकाश में समा गई। उसकी सूरत फिर से एक अंतिम बार मुस्कुराई और फिर वो गायब हो गई। आसपास की उड़ती आत्माएं शांत हो गईं, जैसे किसी भयंकर तूफान के बाद एक दिव्य सवेरा उतर आया हो। बाबा दयानाथ ने कहा, उसने मुक्ति पाई, और तू अर्जुन, तू अब पूर्ण नहीं, लेकिन तू अब सच्चा प्रेमी है, और ऐसा प्रेम अमर होता है। अर्जुन वहीं गिर पड़ा। आंखें बंद थीं, होंठों पर सिया का नाम, और हवा में एक गूंजती हुई धीमी सी हंसी। मैं आजाद हूं, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे बलिदान से। पूर्णिमा की रात बीत चुकी थी। भोर की पहली किरणें जब आकाश पर फैलीं, तो भैरवपुर की हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात कुछ कहकर गई हो, जैसे किसी आत्मा ने विदा ली हो। चबूतरे के पास टूटी हुई वेदी के बीच अर्जुन अचेत पड़ा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अंतहीन थकान। बाबा दयानाथ ने उसे संभाला, उसकी धड़कन सुनी। वह जीवित था, पर अब वो पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा। उसकी आत्मा अधूरी थी। सिया को दे आया था वो टुकड़ा। गांव वालों ने उसे उसके कमरे में पहुंचाया। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब वहां चीत्कार नहीं, अब कोई परछाई नहीं उड़ती। अब वो कब्रिस्तान डराता नहीं, बस कुछ यादें छोड़ता है। अर्जुन कई दिन तक चुप रहा। खिड़की से बाहर देखा करता, उस जंगल की ओर जहां सिया मिलती थी। वो हवाओं में अब भी उसकी हंसी सुनने की कोशिश करता, पर सिया नहीं आई। पर वो गई भी नहीं थी। हर रात जब अर्जुन थककर सो जाता, एक सपना आता। एक सफेद चादर में लिपटी लड़की धुंध में से निकलती। उसके कदम जमीन को नहीं छूते थे, पर वो अर्जुन के पास आ जाती थी। वो झुकती, उसके माथे को छूती और कहती, मैं उड़ गई, पर तुझ में समा गई। अर्जुन रोता नहीं था अब, बस उसकी आंखें हर सुबह हल्की सी गीली होती। अर्जुन ने देखा, सूरज की किरणें कब्रिस्तान के पत्थरों पर कुछ अलग तरह से गिर रही थीं। वो वहां गया, देखा,
हवा शांत थी, वो पेड़, वो झाड़ियां, सब कुछ वैसा ही था। पर अब वहां डर नहीं था। जहां पहले आत्माएं उड़ती थीं, अब वहां एक मीठी सी गंध थी, जैसे किसी ने गुलाब और धूप की खुशबू एक साथ मिला दी हो। अर्जुन ने मिट्टी को छुआ। वहां अब सिया की आत्मा नहीं थी, वो मुक्त हो चुकी थी। कब्रिस्तान अब भी वही है, पर अब वहां आत्माएं उड़ती नहीं। अब वहां भय नहीं, बस एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी दर्द ने शांति ओढ़ ली हो, जैसे किसी ने चीखते पत्थरों को गाना सिखा दिया हो। अब वहां एक प्रेम की गंध है, अधूरी मोहब्बत की स्मृति है। अर्जुन की आंखों में एक साया है और सिया की आत्मा जो आजाद है। पर हर रात जब हवाएं चलती हैं और चांदनी धरती को चूमती है, कोई चुपचाप कहता है, मैं उड़ गई पर तुझ में समा गई।